नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार हमारा प्राचीन भारत में। मैं आपका सूत्रधार पंडित नीरज उपाध्याय आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे, आपके परिवार में सभी लोग सकुशल होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, जो कथा मैं सुना रहा था उसमें जब तीनों कन्याएं जयमाल हाथ में लिए हुए सारे आए हुए राजाओं में अपने मनोवांछित वर की खोज कर रही थी, तो वहाँ पर मैंने उस कथा को स्थगित किया था। आज हम उसके आगे की कथा सुनते हैं और श्लोक और दोहों के साथ, जैसा मैंने आपको बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन कथा शुरू करने से पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और मेरे साथ जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कथा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि कथा अगर आप चाहते हो पूरी समझ में आए आपको, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप कहीं से भी छोड़िएगा नहीं और उसे कट मत करिएगा, पूरा देखने का प्रयास करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, सारे कथाएं समझ पाएंगे और जो श्लोक है उसके मतलब भी समझ पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तीनों कन्या एक ही साथा, भीषम जाय गयो तही हाथा। तीनों कन्या रथ ही चढ़ाई, हाका रथ तब चला उड़ाई। कन्या आरत नाद पुकारा, रण ठाड़े तब सबे भुआरा। भयो युद्ध तह बरणी न जाई, भीषम जीते सब जगराई। मित्रों, उसी समय तीनों कन्याओं को एक ही साथ भीष्म जी ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और तीनों कन्याओं को रथ पर चढ़ाकर जो रथ को हाँका तो वह उड़ता हुआ चला। कन्याएं जोर से चिल्लाकर पुकारने लगी, तभी सभी राजा संग्राम के लिए उठ पड़ते हैं। फिर तो वहाँ अवर्णनीय युद्ध हुआ। भीष्म ने संसार के सारे राजाओं को जीत लिया। आगे सुनते हैं। राजन अस्त्र अनेक प्रहारे, भीषम वीर काट सब डारे। देवन को बर भीष्म पाही, को जीते सन्मुख रण माही। हारे सब राजा बलधारी, भीषम ले गयो तीनों कवारी। तीनों कन्या गहिले आए, सत्यवती मातु सुख पाए। राजाओं ने अनेक शस्त्रों का प्रहार किया, पर वीर भीष्म सबको काट गिराया। भीष्म के पास तो देवताओं का वरदान था, उन्हें संग्राम में सन्मुख कौन जीत सकता था। निदान सब बलधारी राजा हार गए और भीष्म उन तीनों कुमारी कन्याओं को हर कर माता सत्यवती के सम्मुख ले आते हैं और ये देखकर माता सत्यवती को बहुत सुख प्राप्त होता है। चित्रांगद अंबिका विवाही, विचित वीर्यम्बी उरताही। दो बंधु दो कन्या ब्याही, अंबालिका कह भीष्म पाही। चित्रांगद ने अंबिका से विवाह किया और विचित्र वीर्य ने अंबा से। जब दोनों भाइयों ने विवाह कर लिया, तब अंबालिका ने भीष्म के पास जाकर कहा, क्या कहा मित्रों सुनिए। दोहा, हमको हरण कीन तुम, गयो बाह सो बाह। जो अपना सुख चाहो तुम, हम सन करो विवाह। तुम हमको हर कर लाए हो, बाह से बाह पकड़ा है। यदि तुम अपना सुख चाहो तो हमसे विवाह करो। भीषम कह प्रण हवे हमारा, स्त्री भोग तजा संसारा। स्त्री भोग पुत्र जो होई, राजा राजवंश दुई होई सोई।
हम तजी राज्य तात के कारण, स्त्री भोग तजा संसारन। कन्या सुनते ही भय निराशा, रोवत चली भृगुपति के पासा। भीष्म ने कहा कि हमने प्रण कर लिया है और संसार में स्त्री भोग त्याग दिया है। स्त्री संभोग से जो पुत्र होगा तो इस वंश से राज्य के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हमने पिता के कारण राज्य को त्याग दिया है और संसार में स्त्री भोग को भी त्याग दिया है। यह सुनते ही वह कन्या निराश हो रोती हुई भृगुपति यानी परशुराम जी के पास चली जाती हैं। आगे सुनिए मित्रों। भीष्म के गुरु उन जाना, ता कारण तव कीन पयाना। जाई दुख भृगुपति सो कहे, भीष्म पाप करत जो अहे। हरि लायो मम कारण व्याहा, ताते कहो बात भृगु नाहा। परशुराम क्रोधित मन भयौ, कन्या ले भीष्म पह गयौ। भीष्म पाहि कहो भृगुनाथा, तुम हरि लायो पकड़ो हाथा। भीष्म के जो गुरु थे वो परशुराम जी थे और उन्होंने जाना, इस कारण वहाँ के लिए प्रयाण किया, अर्थात वो वहाँ उनके पास चली जाती हैं। वहाँ जाकर परशुराम से वह अपना दुख कहने लगती हैं कि भीष्म जी ऐसा पाप कर रहे हैं, ब्याह के कारण तो हर कर ले आए हैं, इससे हे भृगुपति आप उनसे कहिए। परशुराम मन में क्रुद्ध हो उस कन्या को साथ लेकर भीष्म जी के पास आते हैं। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुम इसको हर कर लाए हो और इसका हाथ पकड़ा है। आगे दोहे में सुनिएगा मित्रों। नारी भोग अरु राज्य सुख, तजा पिता के काज। अब जो ब्याह कीजिए, होत जन्म कुल लाज। भीष्म जी ने कहा, मैं तो पिता के कार्य के लिए स्त्री भोग और राज्य के सुखों का त्याग कर दिया है। अब यदि मैं ब्याह करता हूँ तो मेरे जन्म और कुल दोनों की लज्जा है। परशुराम तब ही यस भास ही, जीतो युद्ध हमारे साथ ही। बचन हमार करो पर माना, ना तरुण ठानहु मैं दाना। तो ही जीती हो कन्या देऊ, भृगुनंदन का यह भेऊ। भीष्म प्रण करके रण ठाना, गुरु शिष्य किन कठिन संधाना। तब परशुराम जी ने ऐसा कहा कि हमारे हाथ युद्ध में हमें जीतो और अथवा हमारा वचन मानो, नहीं तो मैदान में युद्ध करो। अब भृगुनंदन का यह निश्चय है कि तुम्हें जीतकर मैं तुम्हें कन्या दूंगा। इस पर भीष्म जी ने प्रण करके युद्ध करना निश्चय किया और गुरु शिष्य ने युद्ध किया। 7 दिनालय भारण भारी, 2 वीर महाधनुधारी। सुरबरदानिक भीष्म आही, जगत माहि को जीतन चाही। अतहि मारु करे भृगुनाथा, जय नहीं पयो भीष्म साथा। 7 दिनालो भोरण भारी, भीषण युद्ध भयो अनुहारी। दोनों वीर महाधनुर्धारी थे। 7 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ। भीष्म देव वरदानी थे। संसार में कौन था जो उनको जीतना चाहता। भृगुनाथ अर्थात परशुराम जी ने बड़ी मार की, परंतु भीष्म के साथ जय नहीं पाया। 7 दिन तक भारी संग्राम हुआ, पर भीष्म की हो विजय हुई। बहुतक सर मारे भृगुनाथा, जय नहीं पायो भीष्म साथा। भृगुपति अस्त्र भये सब हीना, तब अकुलाय श्राप यह दीना। परशुराम ने बहुत से बाण मारे, पर भीष्म के साथ विजय नहीं पाई। परशुराम जी के साथ सब अस्त्रहीन हो गए। तब उन्होंने व्यग्र अर्थात क्रोधित होकर
यह श्राप दिया कि गुरु अपमान कीन तुम, छत्री है संसार, अस्त्रहीन है मृत्यु, तुम सन्मुख रण मंझार। तुमने छत्री होकर संसार में गुरु का अपमान किया है, इससे तुम संग्राम में अपने प्रतिपक्षी के समक्ष ही अस्त्रहीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मित्रों, किन्हो छत्री गुरु अपमाना, तब अपमान तजो रण प्राणा, और प्रतिज्ञा यह हमारा, जेतक छत्री जगत मझारा। इन्हें अस्त्र देवें अब नाही, यह प्रतिज्ञा अब मन माही, परशुराम तो यह कह जाई, भय निराश कन्या वही ठाई। छत्री होकर तुमने गुरु का अपमान किया, अतः अपने ही अपमान से युद्ध में प्राण नहीं दूंगा, अर्थात अस्त्र शिक्षा नहीं दूंगा। मन में यही प्रतिज्ञा है। यह कहकर परशुराम जी तो चले गए और कन्या निराश होकर वहीं रह गई। मित्रों, आज की हमारी कथा का यहीं समापन करते हैं और हमारे अगले भाग में हम इसके आगे की कथा को विस्तृत तरीके से जानेंगे, सुनेंगे। और आपसे अंतिम विदा लेने से पहले मेरा निवेदन है कि सभी भक्त, मात्र, बहनें, बंधु हमारे चैनल से अर्थात हमारे परिवार से, जिसका नाम हमारा प्राचीन भारत है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और हमारे सनातन धर्म को एक बार फिर से ऊंचाइयों पर ले चलने का जो हमारा प्रयास है उसमें अपना अग्रिम और अपनी इच्छा अनुसार उसमें योगदान दीजिए, ताकि हमारा सनातन धर्म एक बार फिर से दुनिया का सबसे महान धर्म बन के उभर आए। और हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार में लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। और इसी संदेश के साथ मैं आपका सूत्रधार पंडित नीरज उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ और अगले भाग में हम आगे की कथा सुनेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।